अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त शालिब खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानी ही मनहूस हैं क्योंकि हम जिस टीम को भी सपोर्ट करते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। कल न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच था और मतलब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान का चांस जो है वो श्रीलंका के जीतने से ही बन सकता था। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका की बैटिंग का बेड़ा गर्क हुआ है वो सबके सामने है। इसी तरह से आज दो मैचेस खेले गए। पहला मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा था जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में सॉरी पहला मैच था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा मैच आज था जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका में बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वेस्ट इंडीज़ अगर जीतता तो फिर इंडिया का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता आगे जाने का, और अगर साउथ अफ्रीका जीतता तो इंडिया का जो है चांसेस थोड़े ब्राइट हो जाते हैं। और हुआ क्या, साउथ अफ्रीका जो है वो मैच जीत गया आज का, और बड़ी ही आसानी से और बड़े वन साइडेड तरीके से जो है वो वेस्ट इंडीज़ को आप कह सकते हैं भिगो भिगो के उन्होंने मारा है। वेस्ट इंडीज़ को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया। एडन मार्करम ने पहले टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग की दावत दी, और वेस्ट इंडीज़ का जिस तरह स्टार्ट हुआ था, पहले ओवर में केशव महाराज को 17 रन्स पड़ गए और दूसरे ओवर में मार्को जेंसन को 12 रन्स पड़ गए। तो दो ओवरों में 29 रन थे और लग रहा था कि यार आज 200 प्लस तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट हुआ था। लेकिन 29 रन पर पहली विकेट गिरती है और बैक टू बैक विकेट्स गिरने के साथ ही 45 पर 4 विकेट्स गिर गई वेस्ट इंडीज़ की। और दूसरी तरफ अगर मैं उनके शेफर्ड की बात करूँ, शेफर्ड ने जो है रदरफोर्ड ने जो है वो कॉर्बन बॉश को एक छक्का लगाया डीप स्क्वायर लेग पे, और वो दूसरी अगली बॉल पे भी वो छक्का लगाने जा रहे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो सही से कनेक्ट नहीं हुआ, टॉप एज लगा और वो आउट हो गए। मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आई। मुझे ये समझ नहीं आया कि आपकी ऑलरेडी आपकी टीम अंडर प्रेशर है। आपको पता है कि आपकी 4-5 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुकी हैं, तो आप क्या ज़रूरत थी दूसरी बॉल पे भी छक्का मारने की? भाई आपको एक बॉल पे छक्का लग गया तो आप जो है वो आराम से खेलो, आप जो है वो सिंगल डबल लो। आप क्या ज़रूरत थी जो है वो मतलब इतनी बड़ी जो है वो शॉट खेलने की, और आउट आप खुद हो गए। और दूसरी तरफ जो है वो फिर उसके बाद पॉवेल भी आउट हो गया। करते करते जो है वो मुश्किल से इन्होंने 80 रन किए होंगे और 7 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन वहाँ से जो है इनका जेसन होल्डर ने जिस तरह से पार्टनरशिप की रोमारियो शेफर्ड के साथ, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप, 80 प्लस रन की पार्टनरशिप, जिसपे जेसन होल्डर ने जो है वो 49 रन बनाए 31 बॉल्स पर, और रोमारियो शेफर्ड ने 52 रन बनाए 37 बॉल्स पर। तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही, और इसी पार्टनरशिप की वजह से 80 फॉर 7 से 176 फॉर 7 तक टारगेट इन्होंने पहुंचा दिया। और एक लग रहा था कि यार एक फाइटिंग टोटल साउथ अफ्रीका को मिल गया है वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। कहाँ वो 200 तक स्टार्ट में लग रहा था कि जाएंगे, कहाँ 176 तक जो है वो आके रुक गए। बहरहाल जब साउथ अफ्रीका के सामने इतना बड़ा तो टारगेट नहीं है, बड़ा टारगेट इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जिस तरह की पोजीशन पे जो है वो वेस्ट इंडीज़ थी, वहाँ से जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया उनके हिसाब से जो है वो बड़ा टारगेट ही होगा। तो साउथ अफ्रीका लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ थोड़ी बहुत फाइट देगी साउथ अफ्रीका को, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल भी वेस्ट इंडीज़ को गेम में आने का मौका ही नहीं दिया। मतलब एक कहते हैं ना कि यार यहाँ पे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो पकड़ लेगी साउथ अफ्रीका को। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भी आप जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल भी गेम में आने का मौका ही नहीं दिया। टोटल डोमिनेंट तरीके से जो है वो साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को हराया, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका पे हावी हो रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम की, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। 82 रन्स के उन्होंने बड़ी शानदार और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका की जानिब से इस वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर भी वो बन गए हैं।
और जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो मुझे लगता है ये साहिबजादा फरहान को भी पीछे छोड़ देंगे, जो पाकिस्तान की तरफ से और टूर्नामेंट में ओवरऑल हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो जिस तरह की इनिंग्स जो है वो एडन मार्करम ने खेली है, मार मार के आप कहते हैं ना जिससे कचूमर बना दिया वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स का, चाहे वो जेसन होल्डर हो, चाहे वो मैथ्यू फोर्ड हो, चाहे वो रोमारियो शेफर्ड हो, चाहे वो गुरदकेश मोती हो, चाहे वो रॉसन चेज हो, जो भी उसके सामने आया उसने बस मारा मारा और मार दिया। इसके साथ डीकॉक, जिसकी फॉर्म इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसने भी बड़े अच्छे रन्स किए, 47 रन्स किए, और बिल्कुल भी जो है वो मैं समझता हूँ आउट क्लास कर दिया वेस्ट इंडीज़ को साउथ अफ्रीका ने। और रियान निकल्टन ने 45 रन्स की इनिंग्स खेली। तो बिल्कुल ही वन साइडेड तरीके से वेस्ट इंडीज़ को जो है वो साउथ अफ्रीका ने हराया है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा, जेसन होल्डर ने 49 रन्स किए, 52 रन्स रोमारियो शेफर्ड ने किए, और इसके अलावा तो कोई इतना कुछ ख़ास कर नहीं पाया। साउथ और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जो है वो रॉस्टन चेज़ ने एक विकेट, सिर्फ रॉस्टन चेज़ ने एक विकेट ली, वो भी 46 रन्स देकर। तो टोटल डोमिनेंट परफॉर्मेंस, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि साउथ अफ्रीका फंस रही है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि जो है वो साउथ अफ्रीका जो है मतलब गेम से बाहर हो रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। बड़े स्मूथ तरीके से और बड़े ही आसानी से जो है वो साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी थी। साउथ अफ्रीका की जानिब से केशव महाराज ने 4 ओवर में 43 रन्स दिए, मार्को जैनसन ने 50 रन दिए 4 ओवरों में, कगिसो रबाडा ने 2 विकेटें हासिल की, लुंगी निगिड़ी ने 3 विकेटें, और कॉर्बिन बॉश ने 2 विकेटें हासिल की। इसी के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ सभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। उनका अगला मैच है इंडिया के साथ। अगर इंडिया जीत जाता तो इंडिया सेमीफाइनल में चला जाएगा, वेस्ट इंडीज़ जीत जाती है तो फिर इंडिया बाहर हो जाएगा और वेस्ट इंडीज़ जो है वो सेमीफाइनल्स में चली जाएगी। दूसरे मैच की अगर मैं बात करूं तो दूसरा मैच था जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग की दावत दी। मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आई, मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई कि इंडिया जैसी टीम को पहले बैटिंग की दावत देना ये कहाँ की समझदारी है, अक्लमंदी की बात है। मतलब आपको पता है कि यार वो आपको, ठीक है, अगर हम कहते हैं ना कि इंडिया को चेज़ में कोई नहीं पकड़ सकता, तो ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका ने आपको करके दिखाया है, साउथ अफ्रीका ने आपको करके दिखाया है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो अंडर प्रेशर आए थे, अंडर प्रेशर आके भी वो ऑल आउट हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो है वो इंडिया को चेज़ में कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ, कोहली होता था तो हम कह सकते थे कि इंडिया को कोई चेज़ में नहीं पकड़ सकता, लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया को चेज़ में नहीं पकड़ सकता। वो आपको करके दिया है साउथ अफ्रीका ने। तो मुझे मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करती तो वो जो है वो मतलब 200 प्लस करती, या मतलब इस 200 प्लस का टारगेट देती और इंडिया को जो है वो 100-150 पे जो है वो ऑल आउट कर देती। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है। आपको पता है कि यार उनके पास बुमराह है, उनके पास अक्षर पटेल है, वरुण चक्रवर्ती है, अर्शदीप है। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है, ना कि आप अपनी जो है वो अपने गेम प्लान के साथ जो है अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिसीजन लें। आपको पता है कि यार इंडिया आपको पकड़ सकती है चेज़िंग में, आप फिर उनको कह रहे हैं कि आओ जी हमें हमारे सामने रन्स करो। क्या 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 मिला आपको इंडिया को पहले बैटिंग देख के? सिकंदर रज़ा, आपने खा लिए 250 रन और आप 184 भी बना सके, और उनकी 73 रन से जो है वो जीत गए मैच। तो क्या हासिल कर लिया? मतलब पहले मैच में भी आपने यही गलती की थी। मतलब वेस्ट इंडीज़ ने आपको, पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ ने 250 आपके ख़िलाफ़ किया और अभी इंडिया ने आपको 250 मारा है। तो ये जो है, ये मुझे नहीं पता ये किस किस्म की प्लानिंग हो रही है, और इतनी अनबीटन साइड आ रही थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप पहले बैटिंग करते तो आप मैच जीत जाते, लेकिन आप अपना अगर रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं ना, तो एक सेफ साइड आपकी रहती है। ठीक है, चेजिंग में कोई भी टीम जो है वो लड़खड़ा सकती है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या किया है और किस तरह क्रिकेट खेली है। वही हुआ, बैटिंग की दावत दी इंडिया को, और इंडिया ने जिस तरह मारा है इनको, मतलब
संजू सैमसन ने 24 रन, अभिषेक शर्मा जिसकी फॉर्म ही बिल्कुल कोई नहीं थी उसकी फॉर्म भी वापस ले आए, 55 रन अभिषेक शर्मा ने कर दिए, कोई 50 रन जो है उसने कर दिए है उसने हार्दिक पांड्या ने, ठीक है। ईशान किशन ने 38 रन्स बनाए, सूर्या कुमार यादव ने 32 रन्स बनाए, 33 रन्स, और उसने तिलक वर्मा ने 44 रन्स बनाए, और इनकी जानिब से बेनेट ने जो है वो 97 रन्स बनाए, सिर्फ 3 रन से उस बेचारे की जो है वो सेंचुरी रुक गई। उसके अलावा सिकंदर रज़ा कप्तान, उन्होंने जो है वो 31 रन्स बनाए। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इन्होंने किस किस्म की जो है वो क्रिकेट खेली है। अब बाहर तो ये हो गए हैं जिम्बाब्वे, अब अगला मैच इनका है साउथ अफ्रीका के साथ। तो इस तरह की गलती अगर की तो वो भी हार जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं कल के मैच की, तो कल का मैच जो है वो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड और पाकिस्तान के लिहाज से अगेन इम्पोर्टेंट मैच। इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराना होगा न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से जो है वो श्रीलंका को हराना पड़ेगा। पाकिस्तान तब जाके क्वालिफाई कर सकते सेमीफाइनल्स को, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता सेमीफाइनल्स के लिए, जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या होता है कल, और देखते हैं कौन जीतता है कल। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।